बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मक्कीहिल मदनी सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना व शफ़ी क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद मा सल्लि अला वाइल बैती तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु ताला वी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ इन्नमा युरीदुल्लाहु युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। कि हदफ़ की बात करूँगा, हदफ़ की बात करूँगा हदूद के अंदर, कि दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर, कि दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर। और अली के नाम का नारा वही लगाएगा हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर। या अली के नाम का नारा वही लगाएगा हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर। अब दो शायर बैठे हैं आपस में, एक शायर ने ये शेर कहा, दूसरे शायर ने कहा अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, अली के लाल पैगंबर के चैन जिंदाबाद, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के नूर ऐन जिंदाबाद, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के नूर ऐन जिंदाबाद। है जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। दरूद पढ़िए मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को बनाया, सब जानते हैं ना, जानते हैं ना सब, कोई वाकिफ़ तो नहीं, सब तो वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को बनाया। और अल्लाह ने कहा कि तुमने गंदुम नहीं खानी, मगर उन्होंने खाई, अल्लाह ने निकाल दिया। अब कोई छोटे से छोटा सफ़र भी करता है, मसलन मैंने जाना हो लाहौर, लाहौर से आना हो चिन्योट। अब इसका छोटे से छोटे सफ़र के अंदर भी कुछ खाने पीने के लिए बंदा साथ रखता है, और वो तो सबसे ही बड़ा सफ़र कि अर्श से ज़मीन पे आए, अर्श से ज़मीन पे आए। अब रूहें तो जाती हैं मगर बदन के साथ नीचे है, तो अल्लाह ने भी कुछ सोचा होगा ना, खाली हाथ तो नहीं भेज दिया होगा, कुछ सोचा। अल्लाह ने एक बोरा बना, लिबास डाले, बीज डाले, कितने बीज डाले? 120। बताइएगा कितने बीज डाले? जी माशाल्लाह, 120 बीज डाले फलों के और ज़मीन पे भेजा। और फिर फरमाया ए आदम इन्नी जाइलू फी अर्ज़ खलीफा, आदम तुम इस रूहे ज़मीन के खलीफा हो। तो फिर ये तो नहीं किया आदम ने कि जी तलवार निकाली और खून रेजी शुरू कर दी, ये मेरा इलाका, ये मेरा इलाका, ये मेरा इलाका। ये ऐसा किया आदम ने? किया? तलवार निकाल के खून रेजी तो नहीं की, नहीं ना की। तो खलीफा वो है जो तलवार ही ना निकाले, इसीलिए तो खलीफा बनते रहे, खलीफा अली ही रहे, लोग बनते रहे, खलीफा अली ही रहे। और फिर जब अहदे अली आ गया और फिर अली मिंबर पे बैठे, मिंबर पे बैठ के साथ ही अली ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद कहा सलूनी, पूछो पूछो। अब अली की फजीलत अली के अलावा तो कोई और नहीं जानता ना, और अली से बेहतरीन भी कोई नहीं जानता।
क्योंकि नबी फरमा गए मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दर है। तो सबसे ज़्यादा इल्म नबी के बाद अली के पास है। तो हमने अली को फजीलत दी तमाम असहाब पे, तमाम असहाब पे। अब जैसे अब फजीलत का जो लफ्ज़ है वो फ़ज़ल से निकला है। अल्लाह ने कुरान में फ़ज़ल दिया। अरे भाई हम कहते हैं भाई अल्लाह का फ़ज़ल है, कहते हैं ना लोग, पूछो क्या हाल है, अल्लाह का फ़ज़ल। अब अल्लाह का फ़ज़ल था तो अली मौला भी बने, अली मौला भी बने। इतने सहाबा में किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे वली है, तुम मेरे ये। अली से कहा ए अली तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे मूसा की हारून से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो मसलन क्या बताना चाह रहे हैं कि अली इस उम्मत में मेरे बाद सबसे अफजल है। ये तो एक बात हो गई कि अली सबसे अफजल, सबसे अफजल अली। अब अली सबसे अफजल तो हैं कि ना, है ना, अली सबसे अफजल हैं। तो एक रिवायत है, सलावात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक रिवायत है कि बनी हाशिम इशा की नमाज रसूल खुदा के पीछे, बनी हाशिम रसूल खुदा का कबीला। अब ये सारे लोग रसूल खुदा के पीछे नमाज इशा अदा करते हैं। और एक मरतबा जब आपने नमाज ख़त्म की और पीछे मुड़ के देखा, तुलुए फजर तक जिसके घर एक सितारा नाजिल हुआ वो मेरा वली, वो मेरा अहद। और सब इंतज़ार में हैं कि सितारा हमारे घर आए, मगर सितारा अली के घर आया, सितारा अली के घर आया। और जब कुफ़ार ने पूछा, चंद काफिर भी थे ना सहाबा में, उन्होंने पूछा कि भाई नबी तो अपने आहलो अयाल में अली के इश्क में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें कोई और नज़र ही नहीं आता। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, कसम उस सितारे की जो तुम्हारे यहाँ नाजिल हुआ, कसम उस सितारे की कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा वली मोहम्मद कभी गुमराह नहीं हो सकता। यानी अल्लाह ने अली को वली बनाकर भेजा, अली को वली बनाकर भेजा। अब ये बात हो गई कि अली तमाम असहाब में सबसे अफजल, मगर ये बात भी कि अली अंबिया के अंदर भी मोहम्मद के बाद सबसे अफजल। अब ये हदीस जो मैं सुनाने लगा अली की ज़बानी के शबे ज़रबत मौला अली 19 रमज़ान। अब 19 की सुबह मौला ने देखी, 20 की देखी, 21 की नहीं देखी। 21 की शब में मौला अली के पास उनका एक सहाबी आया, क्या नाम था, असबक। बीबियाँ रो रही हैं, सर पे पट्टी बंधी है मौला के जो लाल सुर्ख हो चुकी है। अब कि देख रहे हैं कि बीबियाँ रो रही हैं तो बीबियों से कहा आप चली जाए। और असबक अंदर आए। एक दफ़ा मौला अली ने असबक के ऊपर नज़र डाली और असबक से कहा, असबक सलूनी सलूनी, असबक पूछो। असबक ने सवाल किया, मौला क्या आप आदम से अफजल? मौला ने कहा हाँ। कहा कैसे? मौला ने कहा कि आदम को मना किया था ना खाए, मुझे मना भी नहीं किया था, मैंने फिर भी गंदुम नहीं खाई, सारी उम्र जो खाई। असबक ने पूछा, या मौला आप नूह और लूत से अफजल? कहा हाँ मैं नूह और लूत से अफजल। कैसे? उन्होंने कहा, मौला ने कहा कि उन दोनों की बीवी सरकश थी, मेरी बीवी फातिमा ज़हरा, मेरी बीवी फातिमा ज़हरा। और फिर असबक से कहा, सलूनी, असबक पूछो। असबक ने मौला की तरफ कहा, मौला की तरफ देखा, कहा मौला क्या आप इब्राहीम नबी से अफजल? कहा हाँ मैं इब्राहीम नबी से अफजल। पूछा कैसे? कहा इब्राहीम नबी ने कहा कि अल्लाह मेरी आंखों से पट्टियां हटा दे कि मैं देखना चाहता हूँ तो निज़ाम हस्ती कैसे चलाता है। अगर
आज अल्लाह मेरे कहने के बावजूद मेरी आंखों से पट्टी हटाए, मेरे ईमान में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा, मेरे ईमान में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा। तो फिर मौला ने कहा, असबक सलूनी। असबक ने कहा, मौला क्या आप मूसा नबी से अफजल? कहा, हाँ मैं मूसा नबी से अफजल। कैसे? अब इस जुमले को गौर से सुनना और दाद देना, क्योंकि मैं इस जुमले पे खुद को दाद देना चाहता हूँ कि नबी ने कहा कि अल्लाह मैं हिजरत तो कर रहा हूँ मगर मुझे डर है मैं मारा ना जाऊँ। नबी को अल्लाह पे शक हुआ कि मैं मारा ना जाऊँ, मगर अली ने कहा शबे हिजरत मैं तलवारों में सोया, मुझे मेरे अंदर ज़रा बराबर डर नहीं था, मेरे अंदर ज़रा बराबर डर नहीं था। और फिर आखिरी के असबक ने पूछा, या मौला क्या आप ईसा से अफजल? कहा, हाँ मैं ईसा से अफजल। कैसे? ईसा से कैसे अफजल? तो ईसा से ऐसे अफजल कि जब ईसा को एक कौम ने खुदा मानना शुरू किया, तो जब ईसा को अल्लाह ने ऊपर बुलाया तो पूछा, ईसा ऐसा भी क्या करके आए कि उन्होंने आपको खुदा कहा? मगर जब नुसैरी ने मुझे खुदा कहा, खुदा ने मुझसे नहीं पूछा, खुदा ने मुझसे नहीं पूछा। बस फ़ज़ाइल अली तो ख़त्म भी ना हो, क्योंकि इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। अज़ादारों, करबला के बाद भी जुल्म ख़त्म ना हुए सैयदों पे। एक 4 साल की बच्ची थी जो बाबा बाबा कह के रोती थी। अज़ादारों, ये वाहिद बच्ची है जो अपने बाप के रोने पे तमाचे खाती थी, उस पे तमाचे खाती थी कि मैं बाप का नाम ले लूं। ये वाहिद बच्ची है जिसे जो दिल करता वो मारता। और बीबी सकीना कहती है, बाबा जिसने जैसे चाहा मुझे मारा। अज़ादारों, ये काफिला जिंदाने शाम में पहुंचा, बड़ा अंधेरा था। सकीना मौला सज्जाद से सवाल पूछती थी, भैया भैया प्यास की कितनी शिद्दतें होती हैं? मौला ने कहा, प्यास की 4 शिद्दतें होती हैं। बीबी सकीना ने कहा, मैं किस शिद्दत में हूँ? कहा, आप तो चौथी शिद्दत पे हैं। सुनोगे कौन सी 4 शिद्दतें होती हैं? पहली शिद्दत, ज़बान खुश्क हो जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं। दूसरी शिद्दत के जिस्म अलग होना शुरू हो जाता है। तीसरी के जिस्म की खाल नरम होनी शुरू हो जाती है। और चौथी शिद्दत, गोश्त हड्डी छोड़ देता है। अज़ादारों, इसीलिए तो मौला ने जब बीबी सकीना का कफन दफन करने का सोचा तो कपड़ा ना उतार सके, एक कुर्ते का कफन दिया। अज़ादारों, कुर्ता जुदा नहीं होता था। बीबी सकीना बहुत गिरिया करती थी, सकीना बहुत गिरिया करती थी कि इतने में एक दिन यजीद ने कहा कि इस बच्ची को पूछो इसको क्या चाहिए। बीबी सकीना ने कहा, मुझे मेरे बाबा का सर ला दो। बच्ची को बाबा का सर मिला। जैसे ही सर मिला ना, बीबी सकीना ने गिरिया शुरू किया, हाय मेरा मजलूम बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा, अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। प्लीज सिर्फ